विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय। आज हम महामंगल सूत्रों को सुनेंगे जो भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए कहा है। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के विहार में विहार कर रहे होते हैं, उस समय बहुत सारे उपासक उपासिकाएं भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं। एक एक करके 3 बार अभिवादन करते हैं और एक और बैठ जाते। कहते, भगवान हम तो भिक्षु नहीं बन सकते, हम भिक्षुणियां भी नहीं बन सकते। हम घर परिवार में रहने वाले लोग हैं। अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम कैसे धम्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, उस लिए कोई रास्ता बताइए। उस समय भगवान बुद्ध महामंगल सूत्र को कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, कोई गृहस्थ कैसे सुख से रहता है। असेवना च बालानंग पंडितानंच सेवना पूजा च पूजनीयानंग गीतं मंगलमुत्तमम्। अर्थात जो बुरे लोग होते हैं, गलत गलत कामों को करते हैं या गलत गलत कामों को करने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे लोगों की संगति नहीं करे। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे अच्छे कामों को करते हैं और अच्छे अच्छे कामों को करने की प्रेरणा देते हैं, ऐसे लोगों की संगति करे। इसी में मंगल समाया है। भगवान कहते हैं, पति रूप देश वासो च पुब्बे चकत पुय्यता अत सम्मापणिधि चैतं मंगलमुत्तमम्। जहां भी रहे, घर में परिवार के साथ में रोज कृष्ण पंसिल को ले। पूजा वंदना पूरी आती तो पूजा वंदना ले, जिससे आपके घर का जो माहौल है, वातावरण है, अच्छा होता है। भगवान कहते हैं, बाहु सच्चंज सिपंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च आवाचा इतं मंगलमुत्तमम्। बहुत सारे कामकाजों को सीखे और मीठा बोलने वाला बने, इसी में मंगल समाया। भगवान कहते हैं, माता पितु पट्ठानं पुत्रदारस संगहो अनाकुलाच कम्मंता इतं मंगलमुत्तमम्। अपने माता पिता की सेवा करे, पति पत्नी है तो अच्छे फ्रेंड्स से रहे, सुख में दुख में कदम से कदम मिला करके खड़े रहे और अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे, अच्छी शिक्षा दे। क्योंकि आज की डेट में ना तो कोई स्कूल है, ना ही कोई कॉलेज है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी है जो किसी इंसान को अच्छा इंसान बनाती है। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को घर गृहस्थी के कामकाज के साथ, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के साथ नैतिकता और सदाचार की शिक्षा भी दे। भगवान कहते हैं, दानंच धम्मचर्या च यातकानंच संगहो अनवज्जानि कम्मानि एतं मंगलमुत्तमम्। गृहस्थ है, 2 पैसा कमाने लग जाते हैं तो अहंकार भी जागृत हो जाता है। अपने अहंकार को त्यागने के लिए दान करें और अपनी आजीविका को सम्यक रखें। किसी को लूट के, किसी को ठग के, किसी को धोखा दे के या किसी की संपत्ति को चोरी करके नहीं, बल्कि जो भी काम धंधा करते हैं, व्यापार बिजनेस करते हैं, नौकरी चाकरी करते हैं, उसमें अपनी नैतिकता को रखें। इसी में मंगल समाया है। भगवान कहते हैं, आरती वीरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमम्। अर्थात शरीर कैसे पवित्र होता है, जब शरीर से हम किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करते, जब शरीर से हम चोरी नहीं करते, जब शरीर से हम व्यभिचार नहीं करते, पति पत्नी है तो एक दूसरे के विश्वास को नहीं तोड़ते और कोई भी नस्ली चीजें, गुटखा बीड़ी तंबाकू शराब, इनका सेवन नहीं करते, तो शरीर पवित्र होता है। वाणी कैसे पवित्र होती है, वाणी से झूठ नहीं बोलते, किसी की निंदा चुगली नहीं करते, व्यर्थ की बातें जिनसे ना मेरा भला होता हो ना औरों का भला होता हो, ऐसी व्यर्थ की चर्चाएं नहीं करते, कटु वचनों को नहीं कहते, अपशब्दों को नहीं कहते, तो वाणी पवित्र होती है। मन में लोभ लालच नहीं होता, द्वेष या घृणा की भावना नहीं होती, तो मन पवित्र होता है। भगवान कहते हैं, गार्वोच निवातो च संतुष्टि जगतयुता कालेन धम्म श्रवणं गीतं मंगलमुत्तमम्। गौरव करे, संतुष्ट रहे और समय समय पे धम्मों को सुने
क्योंकि धम्म को सुनना भी कल्याणकर होता है। भगवान कहते हैं खंती च सुवचस्ता समनानंच दस्सनं कालेन धम्म साकच्छाई तंग मंगल मुत्तम। क्षमा करने वाला बने और समय समय पे चाहे बुद्ध विहार के माध्यम से हो या परित्राण पाठ के माध्यम से हो धम्म के कक्षाओं का आयोजन करते रहे। क्या होता है 3 घंटा 4 घंटा कैसे टीवी के सामने, मोबाइल के सामने या दूसरे व्यर्थ के काम बीत जाता है, पता नहीं चलता। आधा 1 घंटे में अच्छे कामों को करो तो हाथ पाँव में दर्द होगा, आलस आएगा, उठने का मन करेगा, भागने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि आग जला है, उसमें और आग डालते तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठंडा पानी डालते तो अपने आप आवाजन लगती है। ज्यादा समय तक अच्छी अच्छी जगह में बैठने का प्रयत्न करें। भगवान कहते हैं तपोच ब्रह्मचर्य सच्चान दस्सनं निब्बाण संचिक्रियाचे इतं मंगल मुत्तम। पूर्णिमा का जो दिन है वो भगवान बुद्ध के दिन में काफी महत्वपूर्ण है। 10 पारमिता को पूरा करने के कारण पूरे 10 महीने अपनी माता की गर्भ में रहे और मायके जाते समय लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। वो पूर्णिमा का दिन था। 35 वर्ष की अवस्था में सुजाता की खीर ग्रहण करके बुद्ध गया में एक पीपल वृक्ष नीचे बैठ करके उन्होंने ज्ञान को पाया, सम्यक संबुद्ध बने। वो भी पूर्णिमा का दिन था। और 80 वर्ष की पकी अवस्था में अपनी मर्जी से अपने शरीर का त्याग किया, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण ग्रहण किया। वो भी पूर्णिमा का दिन था। इसलिए पूर्णिमा के दिनों में 8 श्लोक का पालन करें। पानातिपाता, किसी प्राणी की हत्या नहीं करे, अदिन्न दाना, चोरी नहीं करे, कामिष्य की जगह हो जाता है अब्रह्मचर्य। शादीशुदा भी है तो भी पूर्णिमा के एक दिन 100% ब्रह्मचर्य का पालन करें। वाणी का दुराचरण ना हो, इसलिए जितना हो सके मौन रहे, नस्ली चीज का सेवन नहीं करे और दिन में 12 बजे से पहले का भोजन ले। शाम का या रात का भोजन नहीं करे, सीधा दुष्यंत का भोजन करे। नाचना गाना, अपने आप को सजाना धजाना, इन सब चीज दूर रहे और बहुत ज्यादा आरामदायक आसन नहीं सोए। इस प्रकार से 8 श्लोक का पालन करे। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कोई व्यक्ति एक दिन में 100 सोने के सिक्के कमाता हो तो 100 वर्ष में कितने कमाएगा? लाखों करोड़ अरबों कमाएगा। उससे भी कहीं बढ़कर होता है एक दिन के पूर्णिमा को उपसत का फल, जो कि काफी मंगलकारक है, कल्याणकारक है और एक घर परिवार में रहने वाले लोगों के लिए है। भिक्षुओं के तो 227 प्रकार के सील होते हैं। भगवान कहते हैं ऊठस्य लोक धम्मे ही चित्तं यस्न कंपति अशोकं विरजं खेमं गीतं मंगल मुत्तमं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे यश हो चाहे अपयश हो, चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो, हर अवस्था में धैर्य रखे, हर अवस्था में क्षमता रखे। इसी में मंगल समाया है, इसी में कल्याण समाया है। आप सभी लोगों ने गृहस्थों के लिए बताए गए, घर परिवार में रहने वाले लोगों के लिए बताए गए भगवान बुद्ध के उपदेश महामंगल सूत्रों को बड़ी श्रद्धा से, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।